सामाजिक आपको अपना उत्थान चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए, समाज में बराबर का अन्य जातियों के समान गौरव चाहिए, तो आपको बीएसपी को ही जिताना होगा। हाथी चलता है तो जो सारे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, वो पस्त हो जाते हैं। और नीला आकाश, हम एक नीले आकाश में, उन्मुक्त आकाश में यदि हमें हवा लेनी है और सबसे ऊपर अपने आप को रहना है, तो हमें बीएसपी को ज्वाइन करना, इसीलिए बीएसपी ज्वाइन। और बीएसपी के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हमें समाज में फैलाना है सही रूप से। जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं ये आशा कुमार हैं। पूर्व में दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर थी, प्रिंसिपल रिटायर हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में इन्होंने ज्वाइन किया। जब बातचीत करने का उद्देश्य ये है ताकि ये पता चल सके कि जो महिलाएं ये कहती हैं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, चौका चूल्हा संभालना चाहिए, घर परिवार संभालना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज से 40 साल पहले बहन कुमारी मायावती निकली तो उनके बाद में बहुत सारी महिलाएं जो वो राजनीति में आई, खास तौर से शेड्यूल कास्ट की महिलाएं। उसमें कामदा जोले का नाम सम्मान के साथ लिया जा सकता है, उसमें बीना कुमारी का नाम सम्मान के साथ लिया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं हैं। एक महिला और हैं जो अभी बसपा की सांसद हैं। उसी कड़ी में आज अगर आशा कुमार ने बसपा ज्वाइन की है दिल्ली प्रदेश में, तो उनसे भी जब बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। मैडम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट रही हैं, 2020 में जैसा बताया कि आप रिटायर हुई। उसके बाद में फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान रही है, बड़े लंबे लेवल पर बाबा साहब पर, बुद्ध कबीर नानक रविदास की विचारधारा पर आपने काम किया, अभी बसपा ज्वाइन की है। तो क्या राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा है? मेरा राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि नारियों को जागरूक करना, उनको ये बताना कि सिर्फ उनका जो उद्देश्य है या उनका जो कार्य क्षेत्र रसोई ही नहीं है, उसके बाहर भी है। रसोई है क्योंकि यदि परिवार स्वस्थ रहेगा, उसकी अपनी सेहत ठीक रहेगी, तो वो समाज में के बाहर भी अच्छे से काम कर सकेगी। और दूसरी बात यह है कि जब तक महिला खुद बाहर नहीं निकलेगी, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, तो उसके अधिकारों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा बहन मायावती का, तो बहन मायावती ने भी, वो भी एक बहुत ही निम्न परिवार से आई और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनका यदि प्रारंभ का जीवन देखें तो वो एक अध्यापिका थी। आप भी एक अध्यापिका रही हैं। मैं भी एक अध्यापिका रही हूँ। एक अध्यापिका के तौर पर भी मैंने अपने स्कूल में बच्चियों को बहुत जागरूक करने का प्रयास किया। उनको समय समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, रमाबाई के बारे में, ये जो हमारी समाज सुधारिका महिलाएं रही हैं, उनके बारे में बनाया। और उनकी जयंती भी मैंने स्कूल में मनवानी शुरू की, क्योंकि मेरे जाने से पहले जब एज ए टीचर मैं थी तब, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में सर्वे सर्वा होती है, वो जिस एक्टिविटी को चाहे वही करवा सकती है। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल की हेड बनी, प्रिंसिपल बनी, मैंने इन सभी समाज सुधारक जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की जयंती मनाने शुरू की। और विशेष तौर से मैंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो मनाने का वो किया। हम इसमें जब शुरू में मैंने देखा तो अदर लोग तो आते थे, लेकिन अपनी ही जो महिलाएं हैं वो डरती थी, मैडम क्या हो गया। अरे भाई, मैंने उनको बताया कि आप लोग जय भीम करते हैं, जय भीम करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपने जो आपके लिए जो किया, जिनके कारण ही आज आप यहाँ शिक्षिका के पद पर आसीन है, और जिसके कारण ही आपको आज बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए जो प्रसूति अवकाश मिलता है, जो आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, और आपको पुरुषों के समान जो वेतन मिल रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। इसलिए आपको आगे बढ़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो कार्य हैं, उन कार्यों से सीख लेनी चाहिए और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए। समाज में जागरूकता लानी चाहिए। जो अंधविश्वास है उनसे दूर रहना चाहिए। आपने कहा कि आपने महिलाओं को, जब आप शिक्षक थी तो एज ए महिलाओं को खास तौर से अवेयर किया। अब आप राजनीति में आ गई, अब आप दूसरी पारी जो आपकी शुरू हो रही है जीवन की। बहुजन समाज पार्टी को ही आपने क्यों चुना? और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बसपा ही आपकी पहली पसंद क्यों बनी? बसपा मेरी पहली पसंद इसलिए बनी क्योंकि मैं स्वयं एक दलित समाज से आती हूँ और मैंने शोषण को देखा है, झेला है और जिया है। तो और ये पार्टी भी दलितों की पार्टी है और दलितों को साथ लेकर
उनको समाज के बराबर समानता लाने के लिए वो कार्य कर रही है। इसलिए मेरी जो पहली पसंद बीएसपी रही। और बीएसपी में जो नारियों को सम्मान दिया जाता है, बीएसपी की जो प्रमुख है वो स्वयं नारी हैं। वो नारी का अधिकार, उसका सम्मान, उसका दुख दर्द, उसका शोषण सब जानती हैं। और यदि हम उनसे विचार से बात करें तो हम किस तरह से नारी को और अधिक गौरव प्रदान कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं समाज को जगाने में, इसलिए मैंने बीएसपी को चुना। आपने कहा कि मैंने इसलिए बीएसपी को चुना क्योंकि उसकी मुखिया महिला हैं और आप दलित कम्युनिटी से आती हैं और दलितों की पार्टी जैसा है कि बसपा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में संपन्न लोग हैं। काशीराम साहब ने भी कभी कहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, ये पेट भरे हुए लोग हैं। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में बिल्कुल शून्य पर खड़ी हो, आपको लगता है कि शून्य से उठा करके आप जब नई आई हैं तो उसको एक बड़े लेवल तक ले जाएंगे या मुख्यमंत्री एमएलए एमपी जिताने की स्थिति में आएंगे? नहीं, आपने कहा कि भी आज जो बीएसपी है दिल्ली में शून्य पर खड़ी है। मैं देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी ये भी ऊपर थी, आज शून्य पे क्यों हुई, इसको ये एक विचार विमर्श का या सोचने का विषय है। क्योंकि इसको जो नीचे लाने का वो है, वो समाज को लेकर या बीएसपी को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। हमें समाज के एक नारी होने के नाते, क्योंकि अब मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो गई हूँ, तो जो भ्रांतियां हैं हम उन भ्रांतियों को दूर करेंगे और बताएंगे कि यदि आपको सामाजिक आपको अपना उत्थान चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए, समाज में बराबर का अन्य जातियों के समान गौरव चाहिए, तो आपको बीएसपी को ही जिताना होगा। क्योंकि बीएसपी का चुनाव चिन्ह है हाथी। जब हाथी चलता है तो जो सारे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, वो पस्त हो जाते हैं। और नीला आकाश, हम एक नीले आकाश में, उन्मुक्त आकाश में यदि हमें हवा लेनी है और सबसे ऊपर अपने आप को रहना है तो हमें बीएसपी को मैंने इसीलिए बीएसपी ज्वाइन की। और बीएसपी के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हमें समाज में फैलाना है सही रूप से। जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करना है। तो आप आशा कुमार हैं, जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि एक शिक्षिका रही हैं और अब रिटायर होने के बाद में 3 साल पहले रिटायर हुई। पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन की और मैंने कारण पूछा, आप लोगों ने सुना। इस वीडियो को बनाने का और उनसे बातचीत करने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि रिटायर होने के बाद में जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और बहुजन समाज के लोग हैं वो घरों में बैठ जाते हैं। चाहिए कि राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करें, धार्मिक रूप से समाज को मजबूत करें, आर्थिक उन्मूलन का जो कार्य माननीय साहब काशीराम ने चलाया था, सामाजिक परिवर्तन का कार्य जो माननीय साहब काशीराम ने चलाया था, उसमें आगे आएँ, बढ़ें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और समाज को मजबूत करें। आशा कुमार जो हमारे साथ बैठी हैं, इनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि रिटायर होने के बाद में जो बाबा साहब की इनकम पास से आपको पेंशन मिल रही है, उस पेंशन का कुछ भाग समाज को मजबूत करने में लगाएं। धन्यवाद।